I am Naina and you are watching SaiBaba EduTech channel Trademark of Knowledge। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अधिकतर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश एज अ सिलेबस आती है वहाँ इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर करके पूछे जाते हैं। सो आज मैं बात करने वाली हूँ मे वर्सेस माइंड की। जी हाँ, आज हम लोग इस बेसिक लर्निंग सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं द यूजेस ऑफ मे एंड माइंड। आप लोग को मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी एक चीज़ बताई थी कि अभी हम सारे टॉपिक्स के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनका एक पूरा जो बेसिक होता है हम उसे सीख रहे हैं। आफ्टर दैट हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे क्योंकि पहले आप लोग का बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम में क्रिटिकल क्वेश्चंस आएंगे, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और हमारे वो नॉर्मल क्वेश्चंस ही गलत हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट एडवांस पे जाते हैं, हम लोग बेसिक्स जो होते हैं हम उन्हें स्किप कर देते हैं। तो मैं वही चाह रही हूँ कि पहले हम लोग बेसिक्स जो है हर टॉपिक का, पहले हम पूरे टॉपिक्स के जो बेसिक हैं हम उन्हें कैप्चर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक आप लोग देखिएगा। और मे वर्सेस माइट यानी कि मे और माइट का जो बेसिक यूज़ होता है वो आप आज इस सेशन में सीखेंगे, ताकि जब हम लोग एडवांस लेवल स्टार्ट करेंगे हर टॉपिक का तो आप लोग के लिए वो बहुत यूज़फुल रहेगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप लोग के जो छोटे छोटे से जो कन्फ्यूजन्स रहते हैं इट में भी पॉसिबल कि वो कन्फ्यूजन्स अब ख़त्म होने चालू हो जाएंगे। तो हम लोग आज अपना जो बेसिक लर्निंग सेशन है, जो हमारे टॉपिक के अभी बेसिक डिस्कशन चल रहे हैं, उसमें हम लोग अब तैयार करने जा रहे हैं मे। सबसे पहले मे का अर्थ यानी कि मीनिंग जान लीजिए। मीनिंग क्या होता है मे का? मे का मतलब होता है सकना, ठीक है। इसका यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में, यानी कि मे का जो रिलेशन है वो पहली बात तो प्रेजेंट टेंस से है, दूसरी बात इसका अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है सकना। मे इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। अब कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पर ये फिट बैठते हैं। सबसे पहला, अगर आप किसी से अनुमति ले रहे हैं, परमिशन अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ पे आप मे का इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये एक परमिशन है कि आप पूछ रहे हैं सामने वाले से कि क्या आप अंदर आ सकते हैं। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? मैं आई कम इन। यानी कि यहाँ पर जो मे है वो एक तरीके से आपका परमिशन लेना, आपका किसी दूसरे से अनुमति लेना प्रदर्शित कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आप किसी से किसी बात की परमिशन मांग रहे हैं। क्या मैं बोल सकती हूँ? अब देखिए यहाँ पे भी क्या है कि वो पूछ रही है कि क्या वो बोल सकती है, वो परमिशन मांग रही है। मैं आई स्पीक। तो इस चीज़ से आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर जो हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो वो ये है कि मे का जो यूज़ है वो परमिशन वाले केसेस में किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस को पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है कि इस सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है वो एक परमिशन मांग रहा है, वो किसी चीज़ की अनुमति मांग रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर मे का यूज़ किया जाएगा। दूसरा जो केस होता है वो होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, जो कभी जिसको अपन अपनी भाषा में तुक्का कह सकते हैं। अपन तुक्के लगाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्या वैसा होता ही है? वो तो इसी क्योंकि उसके बारे में हम श्योर नहीं है, दैट इज़ वाई उसको संभावना या पॉसिबिलिटी कहते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में श्योर नहीं है, हम उसके बारे में कन्फर्म नहीं कि ऐसा होगा ही। तो जब भी किसी सेंटेंस को पढ़ के ऐसा फील हो रहा हो, ऐसा समझ आ रहा हो, ऐसा निष्कर्ष निकल रहा हो कि यार ये किसी चीज़ की संभावना दिखा रहा है, ये किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो आपको वहाँ पर मे का इस्तेमाल करना होगा। वह आज आ सकता है। अब वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। आपको आपके फ्रेंड का फ़ोन आ गया, उसने कहा वो आएगा, अब वो आ भी सकता है और वो नहीं भी आ सकता। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आ जाए और नहीं भी आ सकता। तो आप क्या बताएंगे उस सेंटेंस को? ही मे कम टुडे। यानी कि जैसे ही आप देखते हैं कि सेंटेंस को पढ़ के ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी, संभावना की स्थिति हो रही है कि यहाँ पे कुछ कच्चा कच्चा पक्का पक्का सा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर मे का इस्तेमाल करेंगे। आज वर्षा हो सकती है।
हम भगवान नहीं है, हम अंतर्यामी नहीं है, हम लोग केवल तुक्का लगाते। जैसे बादल बादल हुए या हवा चली, आंधी चली, हम लोग कहते हैं तुरंत कह रहे अरे वो पानी आने वाला है, बारिश होने वाली है। तो हो भी सकती है और कहो नहीं भी हो सकती। देन इट मे रेन टुडे। जब भी आपको ऐसा फील हो कि नहीं सेंटेंस से संभावना या कोई पॉसिबिलिटी झलक रही है, तो हम वहाँ पर मे का इस्तेमाल करेंगे। उस सेंटेंस में, सेंटेंस के फॉर्मेट में पूछा जा रहा है या एरर डिटेक्शन के फॉर्मेट में पूछा जा रहा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। जब हम किसी को दुआ देते हैं, किसी को ब्लेसिंग्स, किसी को हम आशीर्वाद देते हैं, तो हम उस विश के लिए भी किसका यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं। तो विश यानी कि इच्छा भी होता है और विश का मतलब दुआ प्रार्थना भी होता है। तो विश वाले कंडीशन में जब आप किसी को दुआ दे रहे हो, किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो, किसी के लिए कुछ दुआ कर रहे हो, तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि भगवान तुम्हारी रक्षा करें, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, भगवान तुम्हें सुखी रखें, या भगवान तुम पे कृपा बनाए रखे, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। तो अगर किसी सेंटेंस को देख के ऐसा लग रहा है कि वो कोई विश, कोई ब्लेसिंग्स दे रहा है, कोई दुआ दे रहा है, कोई आशीर्वाद दे रहा है, तो वहाँ पर आपको मे का ही यूज़ करना होगा। नाउ यूज़ ऑफ माइट। अब जो ये माइट होता है ना, ये इसी मे का ही पास्ट फॉर्म है। जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, हमने आपको बताया था कि मे का प्रयोग जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। तो मे का ही पास्ट रूप क्या है? माइट है, जिसका मतलब होता है सका या सका था। अब जैसे कि आपने प्रेजेंट में परमिशन ली थी, ये देखिए, ठीक है, तो आपने मे लगाया था। अब अगर वही परमिशन पास्ट फॉर्मेट में चली जाए तो आप क्या लगाएंगे? माइट। ही आस्क्ड इफ ही माइट मीट हर द नेक्स्ट डे, ही टोल्ड मी दैट आई माइट यूज हिज कार। यानी कि ही आस्क्ड, देखिए पास्ट टेंस है, उसने पूछा। ही टोल्ड मी, उसने बताया। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब पास्ट में जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मे नहीं, यहाँ परमिशन के लिए हमने माइट यूज़ किया। ठीक है, यानी कि अगर पास्ट में आप, जैसे आपके साथ कोई केस हो गया, जैसे आप आज अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हो कि यार परसों मेरा फ्रेंड मिला था और वो मुझसे परमिशन, उसने मुझसे पूछा कि क्या वो मेरी गाड़ी ले जा सकता है। तो ये क्या हो गया? ये आप पुरानी बात को आज बता रहे हो, है ना। लेकिन ये घटना पास्ट में तो हो चुकी है, लेकिन आप अपने दोस्त से आज मिले तो आप आज ही बताओगे ना। जैसे अब लॉकडाउन खत्म हो गया, अब आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो आप बताओगे कि यार मैं मार्च में ऐसा करता था, मैं मार्च में ये कर रहा था, मैं मार्च में सोच रहा था कि अप्रैल में ये करूँगा। तो आप पास्ट में ये चीज़ें जो पास्ट की हैं, ये आप आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी, बिल्कुल कोई पास्ट पॉसिबिलिटी में भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसको फ्यूचर पॉसिबिलिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द साइंस टीचर टोल्ड अस दैट शी माइट सी आवर होमवर्क। ये पास्ट पॉसिबिलिटी के जो साइंस वाले टीचर, उन्होंने बोला था कि वो हमारा होमवर्क देखेंगे। अब फ्यूचर की पॉसिबिलिटी देखो, रोहित इज़ वेरी वीक स्टूडेंट। रोहित जो है वो बहुत कमज़ोर बच्चा है। ही माइट फेल इन द एग्ज़ाम, और वो एग्ज़ाम में फेल हो सकता है। ये देखिए, आप लोग भी इस चीज़ को देखते हैं। अगर कोई आपके क्लासमेट कोई बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं यार ये इसकी थोड़ी सी कैचिंग पावर कम है, या थोड़ा सा ये पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा, तो ये तो भविष्यवाणी आप ही कर देते हो कि ये फेल हो जाएगा। या कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो आप कहते हैं अरे यार ये तो टॉप करेगा। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी होती है। आज हम लोग यहाँ बैठ के अगली फ्यूचर पॉसिबिलिटी, अगली जो होने वाली घटना, उनको भी तो कर सकते हैं ना एज्यूम, कि मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगी तो मैं IAS बन जाऊंगी, मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगा तो मैं IAS बन जाऊंगा। तो वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। किसी उद्देश्य को, किसी पर्पस को दिखाने के लिए भी माइट का यूज़ किया जाता है। शी टुक मेडिसिन सो दैट शी माइट गेट वेल। यानी कि वो दवा क्यों लेती है? वो दवा इसलिए लेती है ताकि वो अच्छी हो जाए। तो उसका दवा लेने का एक उद्देश्य है, वो खुशी खुशी में नहीं ले रही है कि भैया दवाओं से ज़्यादा प्यार है ना। उसका एक उद्देश्य, उसका एक पर्पज़ है दवाइयों को लेने का। क्यों? क्योंकि वो अच्छा होना चाहती है, जिससे वो जल्दी अच्छी हो जाए। ही स्टडीड हार्ड सो दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स। वो अच्छा से वो पढ़ता है, या उसने अच्छे से पढ़ाई करी, बहुत कठिन मेहनत की ताकि वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए। मेहनत करने का उद्देश्य था अच्छे मार्क्स गेन करना, तो ये पर्पज़ आ गया। अब आप देख सकते हैं अगला सेंटेंस, वी ईट सो दैट वी मे लिव। अब ये भी पर्पज़ है कि भाई हम क्यों खाते हैं? ताकि हम लोग जिंदा रहें। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन है ये प्रेजेंट टेंस की है ना। यहाँ पे
जो ईट है, ईट लिखा हुआ है, एट लिखा नहीं है, एट होता तो यहाँ पे हम माइट लगाते हैं, वी माइट लाइक, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट का उद्देश्य है कि भैया हम खाते हैं क्योंकि जिससे कि हम जिंदा रहें। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे अर्न गुड लिवलीहुड। अब देखो ऐसे ईएस लग रहा है, प्रेजेंट टेंस है, बिल्कुल आंख बंद करके क्या लगा देंगे, मे। माइट को तो बुला ही नहीं सकते क्योंकि माइट कब आता है, जब बात चल रही हो पास्ट की। मे आई बोरो योर पेन, परमिशन ली जा रही है। हाउ ओल्ड ही मे बी, जानकारी के रूप में अगर कभी कोई सेंटेंस हो कि भैया वो कितने साल का होगा, वो कितना बड़ा होगा, वो कितना ऐसा होगा, तो उसमें भी जानकारी में भी अपन किसका यूज़ करते हैं, मे का। हाउ ओल्ड ही मे बी, वो कितना एज होगा उसका, ठीक है। द स्काई इज क्लाउडी इट मे रेन टुडे। अब आप देखिए अभी की बात चल रही है कि आसमान कैसा है, आसमान में बादल हो रहे हैं तो पानी आज आ सकता है। माइट आई बोरो योर गोल्डन नेकलेस। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, यानी कि वो पूछ रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि मे का भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, माइट में भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, और ये तो प्रेजेंट टेंस जैसा लग रहा है, तो मे क्यों नहीं लगाया। बिल्कुल आपका कन्फ्यूजन, आपका डाउट बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने कहा था कि बेसिक पढ़ना ज़रूरी है। भले ही ये सेंटेंस एक प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है, बोरो लग रहा है, ठीक है, कोई सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं, यानी कि प्रेजेंट का ही उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे हमने लगाया क्या है, माइट लगाया है। जब भी कभी किसी भी इस तरह की कंडीशन के साथ अगर माइट लग रहा हो तो वो बहुत मतलब आपका मोर पोलाइटनेस, बहुत ही ज़्यादा विनम्र होना दिखाता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि वो जो स्पीकर है, मतलब जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, उसके हेजिटेशन दिखा रहा है, या फिर उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कोई कमी है वो दिखा रहा है, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मतलब वो खुद ही इस बात को स्वीकार कर सकता है रिक्वेस्ट के मतलब उसको ये पता है कि यार मेरे रिक्वेस्ट के को स्वीकार होने की स्थिति बहुत ज़्यादा कम है। जैसे एग्जांपल, आपको फ़ोन चाहिए है ना, आप चाहते हो कि आपको 30,000 का फ़ोन मिले और घर वाले आपको 10,000 का फ़ोन दिला रहे हैं, लेकिन आप जब 30 की करोगे तो ये आपको खुद को पता है आपके फैमिली के अकॉर्डिंग कि क्या आपकी 30 वाली जिद पूरी होगी या 15 वाली जिद पूरी हो सकती है, तो ये आपको पता है ना। आप क्या हो, आप स्पीकर हो, आप बोल रहे हो, ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि ये रिक्वेस्ट कितनी ज़्यादा स्वीकार होने लायक है। तो जब भी प्रेजेंट टेंस वाली स्थिति में अगर माइट लग रहा हो तो वो एरर नहीं होगा, वो 110% कोई मोर पोलाइटनेस, बहुत ज़्यादा ही विनम्रता वाला निवेदन होगा, या फिर वो आपकी हेजिटेशन दिखा रहा होगा, आपके आत्मविश्वास में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी दिखा रहा होगा, या फिर आपको खुद को ही उस सेंटेंस को पढ़ के समझ में जाएगा कि इसमें स्पीकर की बात को, इसकी रिक्वेस्ट को जो मानना, स्वीकार करना बहुत ही ज़्यादा रेयरली हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सेशन, हमारा बेसिक सेशन मे वर्सेस माइट का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आज आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेक श्योर कि बेल आइकन आपने प्रेस कर रखा है, जिससे हम लोग के जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोग तक फ़ौरन पहुँच जाए, और कोई भी वीडियो लेक्चर या कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग से मिस ना हो, इसलिए आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चैनल के साथ बने रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।